श्री महाप्रभु हरिवंश जी का प्राकट्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में इस समय जो देवबंद है, वहाँ आपके पिताजी पंडित श्री व्यास मिश्र जी विराजते थे। आपकी जन्मदात्री माता का नाम तारा रानी था। ये यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। व्यास मिश्र जी षडंग वेद विदुष थे, 6 अंगों के सहित वेदों के परम विद्वान थे। पर ज्योतिष शास्त्र में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त अर्जित था। आप ज्योतिष के इतने बड़े पंडित थे कि त्रिकालदर्शी थे। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। ज्योतिष शास्त्र भगवान वेद के नेत्र कहा जाता है। तो आपके पिता पंडित श्री व्यास मिश्र भी बहुत प्रकांड ज्योतिष के विद्वान थे और इसलिए आपके पास धन धान्य की भी कमी नहीं थी। खूब परमार्थ करते थे। इनकी ख्याति तत्कालीन दिल्ली के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने इनको अपने दरबार में आमंत्रित किया। बादशाह ने व्यास मिश्र जी को अपने शाही दरबार में दिल्ली में बुलाया। आप गए और 4 नारियल के फल बादशाह के हाथ में आपने दिए, भेंट किए उसको, क्योंकि रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिष्यम गुरुम, इसलिए 4 फल लेकर के गए। बादशाह ने बड़ा भव्य स्वागत आपका किया और आपसे पूछा कि महाराज, एक ही नारियल आशीर्वाद में दिया जाता है, उतना ही पर्याप्त है। पराये लोग आशीर्वाद का नारियल देते तो 1 देते हैं, 4 देने की परंपरा तो नहीं है। फिर आपने 4 नारियल क्यों दिए? तब आपने कहा कि आप एक विद्वान ब्राह्मण का आदर कर रहे हैं। इस बात से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो जाए तो 4 पुरुषार्थ एक साथ दे सकता है। इसलिए मैंने 4 पुरुषार्थों के प्रतीक के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 नारियल तुमको दिए हैं। बादशाह ने आपको प्रणाम किया और 4000 मनसबदार की निधि आपको प्रदान की और बहुत अधिक आदर आपका करता था। व्यास मिश्र जी की बड़ी प्रसिद्धि हुई, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे बड़े दुखी रहते थे। आपके बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे, दंडी सन्यासी थे, विरक्त संत थे। उनका नाम था स्वामी श्री नृसिंहाश्रम जी महाराज। आपने अपने बड़े भाई से प्रार्थना की कि मैं आपका अनुज हूँ और वंश अब डूबने वाला है। तब उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सन्यास ले लिया है, अब मैं क्या कोई सकाम आशीर्वाद तुमको दूं, अनुष्ठान बताऊं, लेकिन आप भाग्य पर अवलंबित रहो, भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा। आप विद्वान हो, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? तो आपकी पत्नी तारा रानी ने कहा, व्यास मिश्र जी की गृहिणी ने, उन्होंने कहा कि यदि हमें भाग्य पर ही रहना है तो आपसे हम निवेदन ही क्यों करें। आप जैसे समर्थ सन्यासी से प्रार्थना करने का अर्थ तो यही है कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप जैसे सिद्ध संत तो भाग्य से भी अधिक दे सकते हैं। इस बात को सुनकर नृसिंहाश्रम जी गंभीर हो गए और उन्हें एकांत में चले गए। निर्जन वन में जाकर आपने भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते आपकी भाव समाधि लग गई। आप विशुद्ध कृष्ण भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने आपको समाधि में प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि आप निश्चिंत हो जाएं, मैं अपनी प्राण प्यारी वंशी को ही पंडित व्यास मिश्र के पुत्र के रूप में
इस धरती पर प्रेषित कर रहा हूँ। मैं व्यास मिश्र जी के घर में वंशी सहित प्रकट होऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो वंशी के रूप में तो प्रकट हुए ही है, और श्री हित नवरंगी लाल जी वंशी सहित प्रकट होने का वर दिया था। तो श्री नवरंगी लाल जी आज भी देववन में विराजमान हैं, और श्री राधा वल्लभ लाल जी भी हैं। जब श्री हरिवंश जी गर्भ में आए तो उन्होंने कहा कि भाई इस रजोगुणी वातावरण में यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसी विशिष्ट विभूति गर्भ में आई है, तब कुछ साधन करना चाहिए। तब भजन साधन करने की इच्छा से वे ब्रज यात्रा आ गए, और ब्रज यात्रा के क्रम में बादक ग्राम में आपने निवास किया। वहीं रह कर के पंडित व्यास मिश्र जी, तारा रानी भजन साधन करने लगे। उसी समय वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि को सोमवार के दिन, आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है ना, और तिथि कौन सी है? अरे भाई बलि कृष्ण पक्ष के एकादशी तो है कि नहीं? तो दिन भी मिल गया और तिथि भी मिल गई। और रही कृष्ण पक्ष की बात, एक विनोद की बात सुना दें। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई मारवाड़ी वैश्य थे, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े पंडित उनके यहाँ पूजा पाठ के लिए आते थे, स्वयं भी वो संस्कृतज्ञ थे। तो मथुरा में जमुना जी का पूजन कर रहे थे। वहाँ जमुना जी के पूजन कराने वाले पंडा जी ने, चौबे जी ने कहा, सुबह कृष्ण पक्षे। तो यजमान बोले, महाराज शुक्ल पक्ष है। भाई तू चलो जा, शुक्ल पक्ष तुम्हारे सबके सब अयोध्या में रहें, शुक्ल पक्ष में राम जी प्रकट रहें, हमारे यहाँ तो सदा कृष्ण पक्ष ही रहे। क्यों? हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे यहाँ सदा कृष्ण पक्ष रहता है। वो तो दूसरी भाषा में महाराज जी कहते थे, जैसे कहते हैं जय राड़ के चलो जाओ वहाँ अयोध्या, वहाँ है शुक्ल पक्ष, यहाँ तो मथुरा में तो सदा कृष्ण पक्ष ही रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ तो सदा कृष्ण पक्ष रहे। तो दिन भी मिल गया और तिथि भी मिल गई। बादक ग्राम में अरुणोदय काल में श्री हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।